हम लोग जो है आज 19 दिसंबर है और आज ही के दिन लखनऊ के पास एक रेलवे स्टेशन है काकोरी स्टेशन पर यहाँ के क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को इसलिए लूट लिया था कि उनको पैसे की ज़रूरत थी पर्चा छापने की। उनको पैसे की ज़रूरत थी जनता को जगाने के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार की ज़रूरत थी और इसलिए उन्होंने सरकारी खजाने को लूटा। एक गद्दार की वजह से इन क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां हुई और इन चारों क्रांतिकारी साथियों को फांसी की सज़ा दी गई। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर को फांसी की सज़ा दी गई, रोशन सिंह को भी 19 दिसंबर को फांसी की सज़ा दी गई और राजन लाड़ी को 17 दिसंबर को फांसी की सज़ा दी गई। ये चारों क्रांतिकारी साथी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद के ग्रुप के थे। ये सभी क्रांतिकारी साथी, जैसा मैं अभी बात कर रहा था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तो लड़ ही रहे थे, साथ ही साथ ये पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, सरमायादाराना के खिलाफ लड़ रहे थे, सरमायादारी के खिलाफ लड़ रहे थे और यहाँ के बड़े पूंजीपतियों के राज के खिलाफ लड़ रहे थे। अंग्रेज पूंजीपतियों के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, देश के भी बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रहे थे। और जाहिर है कि जब तक बड़े पूंजीपति राज करेंगे तब तक करोड़ों मजदूरों, मेहनतकशों और भिन्न भिन्न पेशे के गरीबों को अपनी गरीबी से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये गरीब लोग न तो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा पाते हैं, ना ही अपने घर के बीमारों का इलाज ठीक से करा पाते हैं, दर की ठोकर खाते हैं। 2 जून की रोटी जुटाने के लिए 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं और मध्यम वर्ग की भी एक भारी आबादी भयंकर तनाव में जी रही है। आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं ऊब करके, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन केंद्र की बीजेपी गवर्नमेंट, यहाँ के बड़े पूंजीपति और आरएसएस का गठबंधन लोगों का ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए इस देश को फांसी बाग की आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन इस देश में अभी भी क्रांतिकारी संगठन जिंदा हैं, लड़ाई के मैदान में हैं और लड़ाई का मैदान वो नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इस देश के करोड़ों मजदूरों, मेहनतकशों और गरीबों को एकजुट नहीं कर लेंगे और यहाँ के बड़े पूंजीपतियों का राज खत्म करके जब तक मजदूरों का राज, किसानों का राज, गरीबों का राज नहीं कायम हो जाएगा तब तक ये लड़ाई जारी है। तो किसान मजदूर ही तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना। किसानों मजदूरों में ऐसे तमाम लोग सीधे साधे भोले भाले हैं जिनको ये बीजेपी, आरएसएस और बड़े पूंजीपतियों की सत्ता बहका फुसला करके वोट हासिल कर रही है, जिसमें आपका सवाल है, सही है। लेकिन जनता अपने आप कभी भी समझदार नहीं हुई है। दुनिया की क्रांतिकारी लड़ाइयों का इतिहास गवाह है कि जनता को जागरूक बनाने के लिए, जनता को शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में उतारने के लिए और उस लड़ाई को मजबूत करते हुए जीत की मंजिल पर जनता को पहुंचाने के लिए क्रांतिकारी शक्तियों की ज़रूरत है और क्रांतिकारी शक्तियां अपना काम कर रही हैं। उसका परिणाम भले जो है धीमी गति से निकल रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में निकलेगा और आरएसएस, बीजेपी और बड़े पूंजीपतियों की सत्ता के गठजोड़ के खिलाफ अंततः जनता जागरूक होगी और एकजुट होगी। तो बता दिया पहले ही आपको कि अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की याद में, राजन लाड़ी और रोशन सिंह की याद में हम लोग आजमगढ़ मोड़ से जुलूस लेकर मुंशीपुरा, चाँदपुरा, छतरपुरा, सदर चौक होते हुए यहाँ तक आए हैं, नारे लगाते हुए लोगों को सुना रहे हैं। जहाँ तक कैसा रिस्पांस है आवाम का? देखिए, आवाम का रिस्पांस अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं, लेकिन कभी भी जो है जब आप जनता के बीच जाते हैं, जनता को समझाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका अभियान जो है वो पूरी तरह असफल होता है, पूरी तरह नाकामयाब होता है। जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी भले नहीं मिलती हो, लेकिन लगातार जो है सफलता मिलती है। सफलता पाने की गति भले धीमी है। ठीक।